दुनिया के सबसे खूबसूरत और बेहतरीन प्रोफेशन में से एक प्रोफेशन है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दुनिया के सबसे बेहतरीन खूबसूरत प्रोफेशन के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और उस प्रोफेशन का नाम है दोस्तों सेल्स। उस प्रोफेशन का नाम है दोस्तों सेल्स। दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज को बेच रहा है, या तो अपने विचार बेच रहा है, या तो वो अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, या तो वो अपनी सर्विसेज बेच रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर बेच रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जॉय कुमार आप लोगों के सामने कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया हूँ। हर बार की तरह ये कुछ अच्छी और एक कुछ प्यारी बातें एक फार्मूले के माध्यम से लेकर आया हूँ और वो फार्मूला है दोस्तों सेल, SALE, सेल। और फार्मूला है दोस्तों सेल और इस फार्मूले को मैं आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूँ। अगर आप वही करते आ रहे हैं जो अभी तक आपने किया है, अगर आप वही करते आ रहे हैं जो अभी तक आपने किया है, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना अभी तक के मिलता आ रहा है। इफ यू वांट टू एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू एक्स्ट्रा इन योर लाइफ, प्लीज डू एक्स्ट्रा। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा, तो करना शुरू कीजिए एक्स्ट्रा। दोस्तों, पहला वर्ड था स्माइल। एस का मतलब था स्माइल। अगर आप जब भी किसी क्लाइंट को, कस्टमर को मिलने जाते हैं तो एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ में मिलने जाइए। दुनिया का सबसे, अगर ईश्वर ने हमें कोई अगर ताकत, शक्ति और एक अच्छा उपहार देकर अगर भेजा है तो आपकी खुद की मुस्कुराहट है। छोटी सी स्माइल के साथ में आप लोगों को अपना इंटरेक्ट कीजिए, लोगों के साथ में आप मिलिए। दोस्तों, कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा विरोध करता हूं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन नहीं होता दोस्तों। फर्स्ट इंप्रेशन इज द, या तो हो सकता है वो गुड इंप्रेशन, या तो हो सकता है वो बैड इंप्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आज की डेट में मैं आप लोगों के साथ में ब्लैक कलर का सामने ब्लैक कलर का शर्ट पहन कर आता हूँ, हो सकता है वो आपको पसंद ना हो, लेकिन वही कल की डेट में अगर मैं ग्रीन कलर का शर्ट पहन कर आऊँ जो आपका पसंदीदा कलर हो सकता है कल आपको पसंद आने लग जाऊं। तो मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट इंप्रेशन इट्स नॉट अ कंप्लीटली लास्ट इंप्रेशन, इट्स अ गुड और बैड इंप्रेशन हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप सेल्स करने जाते हो तो आप एक मुस्कुराहट के साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। लोगों का कहना है अगर पैसा आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन पैसे का सिद्धांत या फिर पैसा कहता है तू खुश होकर काम करेगा तो मैं तेरे पास में आऊंगा। उसी तरीके से सेल्स का भी एक सिद्धांत है, या फिर कस्टमर भी यही कहता है कि आप कहते हो कि कस्टमर आएगा या सेल्स आएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन कस्टमर या फिर सेल्स कहता है तू खुश होकर काम करके तो देख तेरे पास में आऊंगा। तो कोशिश कीजिए दोस्तों, जब भी आप किसी कस्टमर को इंटरेक्ट करने जा रहे हो तो ये फार्मूले का पहला वर्ड जो हमेशा याद रखिएगा, जीवन में आपको बहुत अच्छी सेल्स देकर जाएगा दोस्तों, वो है सेल्स। छोटी सी अच्छी सी स्माइल के साथ में, मुस्कुराहट के साथ आप लोगों को इंटरेक्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब भी आप स्माइल के साथ में लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो लोगों को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो, लोगों को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्ट ले रहे हो। उसी तरीके से फिर उनका भी इन्वॉल्वेशन या फिर उसी के तरह उनका भी इंटरेस्ट आपके प्रति बढ़ जाता है और इसमें सेल्स होने के अधिकतर चांसेस होते हैं दोस्तों। सेल्स फार्मूले का दूसरा वर्ड है दोस्तों ए मीन्स एक्टिव। जब भी आप लोगों को इंटरेक्ट करें, जब भी आप लोगों के साथ में मिले तो थोड़ा एक्टिव होकर मिले, थोड़ा इंथुजियाज्म होकर मिले, थोड़ा एक्साइटमेंट होकर मिले। आप ऐसा नहीं कि जब भी आप किसी सेल को करने जा रहे हो, कस्टमर से मिल रहे हो और वो कस्टमर आपको देख के डिमोटिवेट हो जाए, वो आपको देख के नर्वस हो जाए, निगेटिव हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी बात को लेकर मुझे हमेशा से एक परिभाषा अगर सफलता इसकी सेल्स की दी जाए, एक परिभाषा अगर सेल्स की दी जाए तो इसमें सेल्स की कंप्लीट परिभाषा ये हो सकती है दोस्तों कि आपके उत्साह का आदान प्रदान करना ही कंप्लीटली सेल्स है। अगर आप अपने उत्साह को, एक्साइटमेंट को दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर देते हैं तो इसी का नाम सेल्स है दोस्तों। मुझे हमेशा से एक वाक्य जरूर याद आता है, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उनका एक स्लोगन था, उनका कहना था, आपने भी जरूर सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या लगता है दोस्तों, उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने इस तरीके से कहा होगा, तुम मुझे खून दो, मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा? क्या लगता है दोस्तों, इस एक्साइटमेंट के साथ में कहा होगा? नहीं। जब उन्होंने कहा होगा तो उनकी आंखों में, उनके बॉडी लैंग्वेज में या फिर उनके अंदर इस तरीके से एनर्जी रही होगी और उन्होंने कहा होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तभी जाकर, मुझे जहां तक याद है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में कई सारे लोगों ने अपने हाथों की नसें तक के काट दी थी दोस्तों। इसी बात का कहना है दोस्तों सेल्स। अगर आप सेल्स करने जा रहे हैं तो एक्टिव होके, इंथुजियाज्म होके,
एक्साइटमेंट होके लोगों के साथ में मिलिए दोस्तों, कंप्लीटली आपका सेल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पहला वर्ड सीखा हम लोगों ने एस फॉर स्माइल, छोटी सी मुस्कुराहट के साथ, और दूसरा जो वर्ड सीखा एक्टिव होके, ए मीन्स एक्टिव होकर आप लोगों से मिले, कंप्लीटली सेल्स होगा दोस्तों। सेल फॉर्मूले का तीसरा वर्ड है दोस्तों एल मीन्स लर्निंग प्रॉपर। जब भी आप सेल्स करने जाए, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको पूरी तरीके से लर्निंग होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ जिस प्रोडक्ट को आप बेचने जा रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए, उस कंपनी के बारे में आपको कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए, सर्विसेज के बारे में कंप्लीटली नॉलेज होना चाहिए। कहा जाता है दोस्तों, जो पढ़ता है वो बढ़ता है, जो पढ़ता है वो बढ़ता है, और जो नहीं पढ़ता वो सड़ता है। कहा जाता है दोस्तों, जो पढ़ता है वो बढ़ता है, जो नहीं पढ़ता वो सड़ता है। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़े लिखे होने से कई ज़्यादा अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। दोस्तों, आपकी अर्निंग इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपकी लर्निंग कितनी है। आपकी योर अर्निंग विल डिसाइडेड व्हाट इज योर लर्निंग। दोस्तों, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जाए तो हमेशा से याद रखें कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में एवरीथिंग आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर न जाने किस तरीके का सवाल आपको कर बैठेगा दोस्तों, स्माइल के साथ में एक्टिव होकर लर्निंग प्रॉपर लेकर भी अगर आप जाते हैं तो एक जो कारण है, जो लास्ट वर्ड जो है वो ई का मतलब हुआ, अगर इसको लेकर अगर आप नहीं गए तो आपका सेल्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा दोस्तों। वो ई मतलब है इंटरटेन द राइट पर्सन, इंटरटेन द राइट कस्टमर, इंटरटेन द राइट पर्सन। अगर आप चाहते हो अपनी कंप्लीट सेल्स होना, अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉपर तरीके से हो जाए, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो सेल्स आपको दे सके। 3 तरीके के कस्टमर होते हैं दोस्तों। पहला कस्टमर होता है खरीदना चाहता है, दूसरा कस्टमर होता है खरीदना नहीं चाहता, तीसरा तरीके का कस्टमर होता है खरीद ही नहीं सकता। तो आपको पहला कस्टमर तो बहुत अच्छे से सेल्स देगा दोस्तों, जो खरीदना चाहता है। दूसरा कस्टमर है जो खरीदना नहीं चाहता, मन तो है लेकिन खरीदना नहीं चाहता। उसको आप थोड़ा मोटिवेट करोगे, थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में फैसिलिटीज़ अगर आप बताते हो तो हो सकता है वो कन्वर्ट हो जाए। लेकिन तीसरा जो क्लाइंट है, तीसरा जो कस्टमर है, वो है खरीद ही नहीं सकता। अब जब उसके पास में उस तरीके का बजट ही न हो, आप उस कस्टमर को आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल कर पाओगे? ऐसे कस्टमर को आपको छोड़ देना पड़ेगा दोस्तों। फाइंड द राइट कस्टमर। आपको सही कस्टमर आपको चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो बंदा 1 लाख का सेल्स कर रहा है, मैं 10 साल के करियर में देखा हूं, अगर एकमात्र रीज़न मुझे समझ में आया है, जो बंदा 1 लाख का सेल्स कर रहा है, जो बंदा 30,000 का सेल्स कर रहा है, इन दोनों में बड़ा सा अंतर मुझे पता चला। जो बंदा 1 लाख का सेल्स कर रहा है, उनने एक कला तो सीख ली। वो कला है दोस्तों, लोगों को पहचानने की कला सीख ली। कौन सा कस्टमर पेमेंट कर सकता है, कौन सा कस्टमर आपको सेल्स दे सकता है। जस्ट बिकॉज वाई कि दीवार को धक्का देने से आपको पसीना तो आ सकता है लेकिन पैसे नहीं आएंगे। उसी तरीके से आप ऐसे कस्टमर को फाइंड कीजिए जो आपको पैसा दे सकता है। अदरवाइज आपका सेल्स और फिर क्या होगा, जब आप दीवार को धक्का दे रहे हो, पसीना आ रहा है, आप थक जा रहे हो, तो आपको लगता है कि मैंने मेहनत तो बहुत की और मुझे रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिला। क्योंकि फिर इसका नतीजा ये होता है कि आप दूसरे कस्टमर के साथ में भी उसी तरीके से डील करते हो, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप एक राइट पर्सन, हु इज़ द डिसीजन मेकर, कौन बंदा डिसीजन मेकर है, कौन बंदा आपको पेमेंट दे सकता है, कौन बंदा किस तरीके से, कौन सा कस्टमर आपको सेल्स ला के दे सकता है, उस कस्टमर के साथ में आप जुड़िए। 100% आपकी सफलता हो जाएगी, सफल सेल्स हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो सेल्स का फॉर्मूला जो मैं आप लोगों को लेके आया, एस मतलब स्माइल, ए मतलब एक्टिव, एल मतलब लर्निंग प्रॉपर, और जो लास्ट वर्ड था जो दोस्तों वो है इंटरटेन द राइट कस्टमर, इंटरटेन द राइट पर्सन। ये सेल्स एक घंटे में, 2 घंटे में समझाने वाला सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, 1 या 2 दिन में समझाने वाला सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इसको आप प्रैक्टिकल जाके और ज़्यादा समझ सकते हो। लेकिन इसी तरीके से सेल्स पर अगर और भी वीडियोस बनाने का मन हुआ तो ज़रूर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और लगता है आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।